नमस्कार मित्रों, मैं अमित मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मित्रों, बड़े हर्ष का विषय है जिसकी हम प्रतीक्षा बहुत दिनों से कर रहे थे, महीनों से प्रतीक्षा कर रहे, वो आखिरकार वैकेंसी आ ही गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञापन जारी किया जिसमें आर और ARO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पद आए हैं, जिसमें कुल 411 पद हैं। इसके बारे में सारी डिटेल से आज बताऊंगा, कितने पद हैं, क्या सिलेबस होता है, कैसे हमें पढ़ना चाहिए कि कम मेहनत में सफलता मिल सके। तो मित्रों, वीडियो में अंत तक बने रहना है, कहीं जाना नहीं है, स्किप नहीं करना। मित्रों, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक करें। मित्रों, इसमें कुल पद हैं 411, कुल 50,000। समीक्षा अधिकारी बहुत ही रुतबा वाला वैकेंसी होता है, रुतबा वाला पद होता है। अगर आप जीवन में समीक्षा अधिकारी एक बार बन गए तो आप ये मान के लिए बहुत अच्छी बात है। समीक्षा अधिकारी बहुत ही रुतबा वाला पद है और इतने पद कभी नहीं आए हैं, न आएंगे भविष्य में। फ्यूचर में इतने पद नहीं आने हैं। इसलिए मित्रों, कल के लिए न टालते हुए हमें आज ही लग जाना है, अपना सब कुछ इसमें झोंक देना है इसी भर्ती पे, जो कि हम कामयाब हो सकें। मित्रों, मैंने कुछ एनालिसिस किया है कि कैसे हम पढ़े। विगत वर्षों में हमने भी कई बार परीक्षा दी है और बैठते भी है लगातार। तो मैं प्राथमिक विभाग में कार्यरत हूँ। अनुकुल पद हैं 411। अब कहाँ कहाँ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं? देखिए, समीक्षा अधिकारी आपके 3 जगह नियुक्त होते हैं। एक सचिवालय में होते हैं, एक लोक सेवा आयोग में होते हैं और राजस्व परिषद। 3 जगह अच्छे ये सब सचिवालय और लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद, ये अच्छे डिपार्टमेंट है। यहाँ आपकी नियुक्ति होगी अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी 300। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें समीक्षा अधिकारी पद ज़्यादा हैं। अभी तक ऐसा होता आया है कि ARO के पद ज़्यादा रहते थे, RO के पद कम रहते थे, लेकिन इस बार ये किया है कि RO के पद ज़्यादा है। टोटल जोड़ के अभी मैं बता रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश सचिवालय में आपके समीक्षा अधिकारी के 322 पद हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आपके 9 पद हैं समीक्षा अधिकारी के। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में आपके 3 पद हैं समीक्षा अधिकारी के। ये 3 यानी कि 9, 3, 12 और 22, 334 पद हमारे समीक्षा अधिकारी के हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसमें 2 परीक्षाएं होती हैं, उसके बारे में आज विस्तृत चर्चा करूंगा, क्या होगा, कैसे करना है। आप सिर्फ वीडियो में बनाना, मैं सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश सचिवालय में आपके ARO के 40 पद हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में ARO को 23 पद हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ARO को 13 पद हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ARO को 1 पद है। यानी कि कुल हमारे मिला के हमारे पास वैकेंसी है 411। अब आइए मित्रों, इस पर हम चर्चा करते हैं विस्तृत। मित्रों, इसमें फॉर्म वही लोग डाल पाएंगे जिन्होंने अपना OTR करा रखा है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। UPPSC ने आज से 6 महीना पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की थी। उसमें अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो बहुत अच्छी बात, उसी रजिस्ट्रेशन से आपका फिल हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फीस काटनी है। फोटो बदलना चाहे फोटो बदल सकते हैं, पता बदलना चाहे पता बदल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 क्लिक या 2 क्लिक में आपका फॉर्म भर जाएगा। लेकिन अगर आपने OTR अभी तक नहीं किया है तो जितनी जल्दी हो सके आप OTR कर दें, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। 1-2 दिन में होता है, कभी कभार जो है तुरंत नहीं मिलता है। हमने जब किया था तो हमें लगभग 7 दिन बाद जनरेट हुआ था OTR। तो मित्रों, आइए हम इसको देखते हैं। इसकी डेट, फॉर्म की डेट है 9 अक्टूबर 2023 से फॉर्म हमारे भरे जाएंगे 9 नवंबर 2023 तक। यानी 1 महीना हमें पूरा 31 दिन पूरे मिले हैं फॉर्म भरने के लिए, 31-32 दिन। इसी में हमें फॉर्म भरना है, इसी में OTR करना है। तो मित्रों, आप बिल्कुल जो है देर न करते हुए आज या कल में ही OTR कर दें। OTR मस्ट है, बगैर OTR का आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। पहला स्टेप आपका OTR है। अगर आप OTR करा चुके हैं तब दूसरे स्टेप में आप जा पाएंगे। ठीक है, फीस कितनी लगती है? फीस हमारी मित्रों है जनरल OBC और EWS, जनरल OBC और EWS के लिए हमारी 125 रुपये फीस है। टोटल फीस हमारी 125 है। और SC ST के लिए 65 रुपये है। और PH यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपये है मात्र। फिजिकल, ये आपका फीस का स्ट्रक्चर हो गया। तो फीस कोई ज़्यादा नहीं है, फॉर्म हम लोग भरते रहते हैं, तो फीस से ज़्यादा मैं तो नहीं देना है, हमें सिर्फ जान लेना है। तारीख कितनी थी? 1 महीने के ज़्यादा का समय। आज से फॉर्म पढ़ने, आज 9 तारीख, आज से फॉर्म पढ़ने लगे हैं और 1 महीने तक लगातार पढ़ेंगे, मोटा मोटा जाने रहिए। एज लिमिट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, एज लिमिट। तो एज लिमिट हमारी 1 जुलाई 2023 को
अगर हम 21 साल से 40 साल के बीच में हैं तो ये फार्म हम भर सकते हैं। अपना काउंट आप कर लेना, इसमें आपका फंस रहा है तो फार्म जरूर भरिए। 21 से कम है तो नहीं डाल पाएंगे, लेकिन इसमें 1/7/2023 को गणना करनी है आयु की। लेकिन कुछ उसमें छूट भी मिलती है, जैसे SC OBC और ST, उन्हें 5 वर्ष की छूट इसमें मिलती है, वो 45 साल तक डाल सकते हैं। उसके बाद जो परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक है उन्हें भी 5 वर्ष की छूट मिलती है। एडेड विद्यालय में कार्यरत अध्यापक उन्हें भी 5 वर्ष की छूट मिलती है। यानी कि कुल मिला के SC OBC और ST और जो अध्यापक जो सेवा दे रहे हैं, परिषदीय में दे रहे हो चाहे एडेड विद्यालय में दे रहे हो, उन्हें 5 वर्ष की आयु में छूट मिलती है। देखिए RO मीन्स होता है रिव्यू ऑफिसर, और ये होता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। अब हमें इनकी देखनी है योग्यता। योग्यता के लिए RO के लिए हमें सबसे पहले योग्यता देखनी है, तो बस कुछ नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तो आप फॉर्म भरने लायक योग्य। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है, उम्र आपकी फंस रही है, तो RO का फॉर्म भर सकते हैं। थोड़ा सा लोचा इसमें रहता है ARO में। ARO में आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, प्लस O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और प्लस 25 वर्ड हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट, 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी टाइपिंग आपकी, अंग्रेजी टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ये ARO के लिए है। RO के लिए अधिमानी अर्हता कुछ नहीं है। ग्रेजुएशन अगर आप हैं तो आप RO का फॉर्म भर सकते हैं, निश्चित आप भर सकते हैं, 101% भर सकते हैं। बैठते आए कई बार लोग और जानते हैं उसके, इसका आप ये हम जान गए कहीं कौन कौन कब से कब फॉर्म भरा जाए, ये पूरी प्रक्रिया हम जान गए, फीस सब जान गए। अब हम देखते हैं कि जो ये पेपर के स्ट्रक्चर कैसा रहता है, हम कैसे पढ़ें कि जो जल्दी से जल्दी हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखिए पहले हम प्री की चर्चा करते हैं। इसमें 2 एग्जाम होते हैं, इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ 2 एग्जाम होते हैं, प्री और मेंस। और सबसे खुशी की बात यह है कि दोनों एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। सिर्फ जो मेंस रहता है उसमें हिंदी का निबंध और पत्र लेखन लिखित वाला रहता है, बाद बाकी सब ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। तो सिर्फ हमें तैयारी करनी है, थोड़ी डीपली सी हल्की सी तैयारी करनी है, क्योंकि हल्के से काम नहीं चलेगा, थोड़ा भारी तैयारी हमें करनी पड़ेगी। तो देखिए RO और ARO के लिए दो पेपर होते हैं प्री में। प्री की हम चर्चा कर रहे हैं, तो प्री में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में आपका आता है GK GS, जिसे हम GS कहते हैं, GK GS। सेकंड पेपर में आपका आता है हिंदी। इसमें 140 क्वेश्चन आते हैं 2 घंटे में, और इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं 1 घंटे में। ये आपका ये हो गया, यानी 140 क्वेश्चन GK GS के रहेंगे। GK में क्या क्या रहेगा मैंने आपको पहले ही बताया। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान से 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री आएगी, वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें नहीं आनी है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री 2 जगह आ रही है। एक तो भारत का इतिहास, एक इसमें अलग से टॉपिक दे दिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मानी जाती है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पर हमें फोकस करना है, ज़्यादा अच्छा से अच्छा पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम लिख के देखते हैं जो कि आपका कंफर्म हो जाए। सबसे पहले फर्स्ट पेपर की चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर में सामान्य विज्ञान, और दूसरे नंबर भारतीय इतिहास, और तीसरे नंबर पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 10 क्वेश्चन कभी कभार आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और नंबर 4 पे हमारा आता है जो कि आप लोगों को बड़ा अच्छा भी लगता है, जिसे भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि आप ये मानिए चले नागरिक शास्त्र और राज्य व्यवस्था प्लस इसी में अर्थव्यवस्था, यानी अर्थशास्त्र भी रहता है। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था तो एक चीज ध्यान रखना कि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वैसे क्वेश्चन कम आते हैं, एक आधा आ जाता है, लेकिन करंट से रिलेटेड जैसे बजट है और कोई नई चीज है, बैंक दर है, इससे वगैरह से इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, और इसे ही हमें देखना है। 5वें नंबर पे भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार,
भारतीय कृषि, भारतीय कृषि में हमें ये देखना है कौन सी फसल कितनी पैदा, करंट से इसमें भी आता है, ज्यादातर करंट से, आधा करंट से आएगा आधा वैसा आएगा, तो यानी कि हमें करंट पे बहुत फोकस करना है। ये बात का विशेष ध्यान रखें, करंट टर्निंग पॉइंट है इसमें, करंट टर्निंग पॉइंट और डीपली करंट, वो भी बताएं कौन सी किताब पढ़नी है। 6 नंबर पे आता है पर्यावरण, और 7वें नंबर पे आपका आता है जो कि बहुत विश्व भूगोल, विश्व भारतीय भूगोल, विश्व प्लस भारतीय, भारत का भूगोल। और आपका जो 8वां टॉपिक है करंट, करंट अफेयर, इसका बहुत ही जो है चर्चित रहता है। 9वें नंबर पे और इसका है सामान्य बौद्धिक, यानी कि इसमें थोड़ा सा मैथ का क्वेश्चन आ जाता है 1-2 और रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है। और 10 नंबर पे हमारा है लास्ट पॉइंट यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल। अब देखें हमें कौन सी किताब से पढ़ें, क्या पढ़ें कि जल्दी जल्दी हमें सिलेक्शन मिल सके, तो इसे आप ध्यान पूर्वक देखें। 3 महीने में आप सफलता पा सकते हैं अगर ये स्ट्रेटजी अपना लिए, लेकिन थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, आपको सब कुछ भूल जाना। आप ये मान के चलिए कि मैं 3 महीना के लिए, न मेरा कोई रिश्तेदार है न कोई है, मैं 3 महीने घर से बिल्कुल अलग हूँ, फिर देखिए और अपना सब समय इसमें झोंक दीजिए। आप अपना टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ें, इसमें मैच कर लें कि कौन से ज़्यादा। अब मैं बता रहा हूँ किससे, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में 10 से 12 या 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 भी आ जाते हैं, कभी कभार 18 भी आ जाते हैं, लेकिन ये एक मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम ही हम जोड़ रहे हैं। भारतीय इतिहास से लगभग, भारतीय इतिहास से तीनों मिला के 15 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अगर और जोड़ लिया जाए तो इसी से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, अगर मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद है भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, इसमें से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इसमें भी रहते हैं। भारतीय कृषि से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन रहते हैं, पर्यावरण से भी 5 से 6-7 क्वेश्चन रहते हैं। विश्व भारत का भूगोल, ऐसे अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं, 20 के करीब रहते हैं, 18 भी आ सकते हैं। करंट अफेयर, ये टर्निंग पॉइंट हम पहले ही बताए थे, आपका की ऑफ दिस एग्जाम, इस एग्जाम की चाबी है ये। अगर आप करंट अफेयर बढ़िया से पढ़ रहे हैं, ये मान के चलिए ये 30-35 हो जाते हैं अगर देखा जाए ना, बढ़िया से कृषि में भी आ जाएगा, अर्थव्यवस्था में भी आ जाएगा, और वैसे भी आ जाएगा, जो तिथियां होती हैं उन हिसाब से भी पूछ लिया जाएगा। मैथ और रीजनिंग के ज़्यादा सवाल नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी 5 से 10 के बीच में विगत वर्षों में देखे गए हैं, 5 से 10, मात्र 5 से 10, और यूपी स्पेशल 10 से 15 इस मैक्सिमम है। यानी इस हिसाब से आपका, अब पढ़ना कैसे, कौन सी किताब से हम पढ़ें जो कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो सामान्य विज्ञान आप किसी से न पढ़िए, सिर्फ घटना चक्र की एक किताब ले लीजिए, ज्यादा देखना जरूरी नहीं है, घटना चक्र। तो आप इसकी घटना चक्र की किताब ले लेंगे। और भारतीय इतिहास, ये भी आपका एक प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्त अंग आता है, प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्त अंक, अतिरिक्त अंक आता है, उसे आप पढ़ लेना, पतले में रहती है, और नई वाली ले लेना जो इसी 2023 में आई हो उसको ले लेना, प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्त अंक। आपको फंसेगा, पीछे क्वेश्चन रहते हैं 300-400, उसको भी देखना, लगाना है। और तीनों मॉडर्न, एंशिएंट और ये जो आपकी तीनों हिस्ट्री जो रहती हैं मिडिएवल, तीनों हिस्ट्री आपको पढ़ लेनी है बढ़िया से, आपका इससे कवर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आप घटना चक्र इसकी एक और ले लेना, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं ना, घटना चक्र की इसमें भी ले लेना, और ज़्यादा नहीं पढ़ना, मैं बताऊंगा क्या करना है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, घटना जो आपने इस घटना चक्र इससे है, इसी से कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय इतिहास से यहाँ किताब नहीं लेनी है आपको। भारतीय राज्य व्यवस्था, तो राज्य व्यवस्था की आपको अलग ले लेनी है, अलग ले लेनी है। दृष्टि की किताब बहुत अच्छी आती है, पतले में, दृष्टि की। अर्थव्यवस्था का आपको करंट से टॉपिक वाइज बनाना है, और बाद बाकी आप घटना चक्र की एक अर्थव्यवस्था ले लेना, घटना चक्र ज़्यादा पैसे की भी नहीं आते हैं। यानी भारतीय राज्य व्यवस्था हमें दृष्टि से पढ़ लेना है, अर्थव्यवस्था घटना चक्र से पढ़ लेना है। और भारतीय कृषि, भारतीय कृषि के लिए भी एक दृष्टि ने चित्रात्मक निकाली थी, ई दृष्टि, ई दृष्टि की किताब आती है, चित्रात्मक परिस्थिति, वो पढ़ लेना। पर्यावरण आपका घटना चक्र से पढ़ लेना, पूरा रिपीटेड क्वेश्चन उससे हो जाता है, घटना चक्र।
उसके बाद विश्व भारत का भूगोल, इस पे थोड़ा सा फोकस हम करेंगे। इसे आप एक मोटी वाली किताब लेंगे, परीक्षा वाणी, परीक्षा वाणी और प्लस घटना चक्र। घटना चक्र मैं इसलिए बता रहा हूँ, पिछली साल के क्वेश्चन भी हो जाएंगे और पिछली साल से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहता है। इसमें ये पता लगा जाता है किस टॉपिक से पूछा गया तो उसी टॉपिक से फिर पूछ लिया जाता है। करंट अफेयर, करंट अफेयर मित्रों आप पिछले 3 महीना से तैयारी करने लगे। अभी महीना अक्टूबर चला है तो आप जुलाई के महीने से करंट अफेयर इकट्ठा कर लें, नोट्स बनाएं। और करंट अफेयर का क्रोनोलॉजी एक किताब आती है, क्रोनोलॉजी, उससे पढ़ें। आपका करंट डीपली नोट्स बनाए, टॉपिक वाइज पढ़ें। मैं टॉपिक वाइज वीडियो लाया करूँगा, मैं आपके साथ तैयारी करूँगा, मैं भी करूँगा, आप भी करेंगे, मजा आएगा। उसके बाद मैथ और रीजनिंग में कुछ नहीं आपको करना है, जो प्रैक्टिस सेट में बताऊंगा उसी प्रैक्टिस सेट से आपका मैथ रीजनिंग। यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल परीक्षा वाली बड़ी अच्छी किताब आई है, परीक्षा वाणी पतले में है, परीक्षा वाणी, इसकी किताब पढ़ लें, बस कुछ नहीं। इतना जब आप एक बार पढ़ लें तो 1-1.5 महीने में ये सब किताब पढ़ जाएंगे। तब आप, मैं एक सूत्र दे रहा हूं बहुत बड़ा, जिस कंपटीशन के आप 30 प्रैक्टिस सेट लगा के परीक्षा देने जाएंगे आपको 100% सिलेक्शन होना निश्चित है। तो आपको 30 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। एक तो प्रैक्टिस सेट आपको घटना का चक्कर का लगाना है, जिसका भी मिल जाए, 3 तरीके के मिल जाए, घटना चक्र, और दूसरा आप ले लेंगे परीक्षा वाणी का। हर जगह अवेलेबल नहीं रहता है तो ऑनलाइन भी आप सर्च कर लेना परीक्षा वाणी का। तीसरा आप अरिहंत का ही लगा लेना, जिसका भी मिल जाए। 10-10 सेट का ये परीक्षा सेट, जैसे 1 महीने 1.5 महीने में ये सारा पढ़ लो, उसके बाद आपको घटना ये तीनों का एक एक करके सेट लगाना है रोज, यानी एक सेट तो लगे ही हर हालत में, जो कि 30 सेट 1 महीना लास्ट का, जब 1 महीना बचे उसमें आप सेट लगाएं डेली नियमित। और जिसमें कमी दिखाई दे, जैसे मान लीजिए हम सेट लगा रहे हैं, हमारे हिस्ट्री क्वेश्चन गड़बड़ हो रहे हैं, इसका मतलब हमें हिस्ट्री फिर पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री उठा के फिर पढ़ने लगो। आपने देखा हमारा पर्यावरण क्वेश्चन गलत हो रहा है, पर्यावरण को फिर पढ़िए। इस तरीके से आप एक सेट डेली लगाएं, समय के हिसाब से 2 घंटे समय दें, सेट लगाएं, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद 1 घंटा उसमें मनन करेंगे, हमारा प्रश्न कौन सा गलत हुआ है और इस पर हमें फोकस करने की जरूरत है, तो आप उससे फोकस करिएगा। देखिए फिर आपको कितना सुधार होता है, आप ही कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया चीज है। तो ये आपका फर्स्ट पेपर हो गया। अब सेकंड पेपर में हम चर्चा कर रहे हैं। सेकंड पेपर इतना इजी पेपर है, हलवा पेपर है, तो आप इस तरीके से पढ़ें। आपको समय सीमा बांधनी पड़ेगी, कम से कम जीके के लिए 4 घंटे देने पड़ेंगे और हिंदी के लिए भी 1-1.5 घंटा देने, 5 से 6 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं सोचना है कि जब एडमिट कार्ड आएगा तभी हम पढ़ेंगे या 1-8 महीने बाद पढ़ेंगे, अभी तो फार्म भर नहीं, फार्म जब भरेगा तब भरता रहे। आप आज ही से, अभी से तुरंत लग जाइए। जो किताबें आपके पास पढ़ी हो उनसे पढ़िए, धीरे धीरे किताब लेके पढ़िए, उतनी किताब पढ़िए जितनी पढ़ सकें। जैसे एक एक किताब लाते रहिए, उसको पढ़ते रहिए। कुछ जो अच्छे टॉपिक होते हैं उनका नोट्स भी बनाइए, जो आपको याद नहीं हो रहे हैं उनका नोट्स भी बनाइए। फिर देखिए आप, अब सेकंड पेपर में हम देखते हैं, ये बहुत सरल पेपर रहता है, इसमें मात्र 6 टॉपिक रहते हैं, मात्र 6 टॉपिक, 1 घंटे का रहता है, 60 क्वेश्चन रहते हैं। 6 टॉपिक में आपका पहला टॉपिक विलोम शब्द, जो कि सबसे सरल आता है, पिछले साल का पेपर में कराऊंगा। 10 प्रश्न रहते हैं विलोम शब्द, यानी कि 6 टॉपिक हैं तो 10-10 प्रश्न सबसे आएंगे। दूसरा टॉपिक है वाक्य एवं बर्तनी शुद्ध, वाक्य एवं बर्तनी शुद्ध, यानी शुद्ध अशुद्ध वाले, बर्तनी शुद्ध करना, ये भी 10 रहते हैं। तीसरे पे हमारा रहता है अनेक शब्द के लिए एक वाक्य, एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, इसके भी 10 रहेंगे। चौथे नंबर पे हमारा जो रहता है वो तद्भव और तत्सम, तद्भव और तत्सम, ये भी 10 रहेंगे प्रश्न, ये भी आपके 10 रहेंगे। 5वें नंबर पे हमारा आता है विशेष विशेषण, विशेष और विशेषण, इसके भी 10 रहेंगे। आपका अंतिम टॉपिक होता है पर्यायवाची, पर्यायवाची, इसके भी 10 प्रश्न रहेंगे। यानी कुल 60 क्वेश्चन 1 घंटे में, बहुत इजी रहते हैं, यदि आप आधा घंटे में ही लगा देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो मित्रों ये आपकी ये थी कि अब आपको हिंदी में सेकंड पेपर की कौन सी किताब लाए, तो इसके लिए किताब आती बहुत ही अच्छी है। आपका 60 में से 50 क्वेश्चन फंसना 101% न फंसे, आप हमसे बात करना। आदित्य पब्लिकेशन, इलाहाबाद की है, आदित्य पब्लिकेशन,
आदित्य पब्लिकेशन की सिर्फ समीक्षा अधिकारी के लिए जो स्पेशल आती है, आदित्य पब्लिकेशन RO के लिए, RO वाली लेना, पूरी किताब मोटी न ले लेना। ये मुश्किल से 100 रुपए की आएगी, बहुत अच्छी, ऑनलाइन भी है, आप वहां से मंगा सकते हैं। आदित्य पब्लिकेशन मैं भी पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी है, पूरा का पूरा मिल जाएगा इससे, और आपको टॉपिक भी अच्छा खासा कवर होगा। मित्रों अब मैं लास्ट में चर्चा करूंगा कि आप कम समय में तैयारी कर सकते, सिर्फ अपने अंदर एक ठान लें तो मुझे ये करना है तो करना है, अन्यथा आप ये सोच कल के लिए टालते रहो, कल कभी आया ही नहीं है। कल आप जाएंगे फिर कर, इस तरीके से नहीं। आप एक समय सीमा बांध लो, आप 6 घंटे आज से पढ़ के देखिए, 3 महीने बाद आप हमें मैसेज करके बताइए कि सर क्या हमें सुधार है या नहीं है। तो 6 घंटे आप बांध लें समय, जब भी समय उस हिसाब से टाइम टेबल बांध लें। यानी 1 घंटे हम हिस्ट्री का पढ़ेंगे, 1 घंटे जियोग्राफी पढ़ेंगे, बड़े बड़े टॉपिक पहले क्लियर करें, और 1 घंटे हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में भी जरूरी नहीं है कि हम एक दिन पर्यायवाची खत्म कर दें, 3 दिन में खत्म करें आराम से। और जो पर्यायवाची हमें याद नहीं हो उन्हें नोट करें, जो विलोम शब्द हमें याद नहीं है, जो चर्चित हैं, आए हुए हैं कई कंपटीशन, उसमें लिखा रहता है ये इसमें आया, ये इसमें आया, इसीलिए आदित्य पब्लिकेशन जी बताई, आप वो किताब लाएं, उसको नोट करें। इस तरीके से हिंदी के डेली 1 घंटा अभी से पढ़ने लगा, 5 घंटा में आप 1.5 घंटा करंट देवें, और बाद बाकी 3.5 घंटा जी से जो शब्द हैं। फिर 1-1.5 महीना पढ़ने के बाद आप ले आएँ, वही हम बताए आपको प्रैक्टिस सेट, 30 प्रैक्टिस सेट कम से कम लगा के जाएं, फिर देखिए आपका रिजल्ट आता है, 101% आता है। मित्रों आज के लिए बस इतना ही, अगला वीडियो मैं इससे रिलेटेड लेके आऊँगा, अवश्य आऊँगा, तैयारी से भी रिलेटेड लेके